पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स ने कल के मार्केट क्लोजिंग पर अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया है और करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 325.75 रुपीस की। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को लास्ट 3 मंथ में देखेंगे तो कंपनी के शेयर 15% से ग्रो कर चुके हैं और अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर में 85% की ग्रोथ दिखाई दी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और करंटली इस कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो इस कंपनी का बिजनेस जो है वो मेनली पावर सेक्टर में है और इस कंपनी को मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये कंपनी इंडिया में बड़े बड़े ट्रांसमिशन लगाती है, वो भी पावर के। और अगर आप लोग कंप्लीट पावर सेक्टर को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कंपनी पावर सेक्टर की एक मेजर कंपनी है। अब करंटली इस कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं और जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर यहाँ पर कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट होंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर में 0.04% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दिया है। विदिन अ वीक इस कंपनी के शेयर ने 3.46% की ग्रोथ दिखाई है। 15% तक की ग्रोथ है एक महीने के टाइम पीरियड में और 85% का रिटर्न मिला है एक साल के टाइम पीरियड में। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में 3 इयर्स और 5 इयर्स में 154% और 218% तक इस कंपनी के शेयर ग्रो कर चुके हैं। करंटली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पी रेशियो की बात करें तो करंटली इस कंपनी के पी जो है वो 19 पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट रहा है 16.91 का। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 3,02,000 करोड़ का। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 3.65 का। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5.76% का। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है और बीटा फैक्टर है 0.59 का। और अगर आप इस कंपनी के मार्केट एनालिस्ट के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रांगली बाय रिकमेंडेशन दी जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस कंपनी के शेयर को आप लोग जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे कि आप लोग करंट रेटिंग को देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय के लिए 6 पॉइंट्स हैं, बाय के लिए 5 पॉइंट्स हैं, होल्ड के लिए 2 पॉइंट्स हैं और सेल के लिए यहाँ पर है 6 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग सेल के रिकमेंडेशन को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट है। अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव में है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन वाले रिटर्न ही हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन रिटर्न्स अट्रैक्टिव हैं। टोटल इनकम में इस कंपनी को इस क्वार्टर में 300 करोड़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस कंपनी की टोटल इनकम 2.51% से इंक्रीज हो चुकी है। और एक पॉजिटिव बात यह है कि इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ है वो 5% से कम हुई है। जब भी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और एक्सपेंस की ग्रोथ कम होती है तो ये उस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी ग्रोथ दिखाई देगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है वो 9.15% से ग्रो कर चुके हैं। और अगर आप लोग इस कंपनी के एक्सपेंसेस को देखेंगे तो इस कंपनी का एक्सपेंस जो है वो पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस साल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 4,000 करोड़ के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दी है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे और इसकी ग्रोथ की वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ कम होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर ईपीएस में भी काफी करेक्शंस दिखाई दिया है और ईपीएस में करेक्शंस होने की वजह से इस कंपनी के शेयर में आपको विद इन अ ईयर वोलेटिलिटी भी ज्यादा दिखाई दी है। अब जैसे कि आप लोग इस वाले ग्राफ में देख सकते हैं, कंपनी के शेयर में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस अपसाइड ट्रेंड में ही ग्रो करते जा रही थी। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अट्रैक्टिव है। प्रमोटर्स ने 51.34% के स्टेक को ओन किया है। एफआईएस ने अराउंड 30% तक के स्टेक को होल्ड किया है। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 15% के स्टेक को ओन किया है और 10% तक के स्टेक को ओन किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने। और रिटेल अदर पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर रिटेल एंड अदर पार्टी की शेयर होल्डिंग सिर्फ 3% के आसपास की है। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स के 52 वीक हाई के लेवल को टच करने के बहुत सारे रीजंस हैं। करंटली अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बिजनेस को देखेंगे तो ये मेनली फैला हुआ है बड़े बड़े ट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए और इन ट्रांसमीटर्स को सेट करने के लिए, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर में काफी ज्यादा सब्सिडीज दी हैं और पावर सेक्टर की कंपनीज
को भी अपने बिजनेस को रन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर रही हैं। और अगर आप लोग आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इन कंपनीज के शेयर्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप लोग FIS, DIS और म्यूचुअल फंड को देखेंगे कंपनीज को देखेंगे, ये सारे लोग भी अपने पोर्टफोलियोज को पावर सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो ओवरऑल आने वाले 3 से 5 साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में काफी ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और जितने ज्यादा रिटर्न्स अभी आपको कमाने को मिले हैं, जितने ज्यादा रिटर्न्स आपको पास्ट में दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको फ्यूचर में दिखाई दे सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।